प्रभु यीशु मसीह में मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और जीवन देने वाले नाम में मैं आप सभी का आज 15 जनवरी की दिव्य कृपा की प्रार्थना में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का हमारा मनन का वचन हमें एक गंभीर और चुनौतीपूर्ण सच्चाई से रूबरू कराता है। यह वचन चमत्कारों का नहीं, विजय का नहीं, बल्कि चेतावनी का वचन है। इस्राएल की प्रजा परमेश्वर का संदूक लेकर युद्ध में जाती है, पर उनका हृदय परमेश्वर के साथ नहीं होता। वे प्रतीक को थामे रहते हैं, पर उपस्थिति को खो चुके होते हैं। आज का वचन हमसे यह प्रश्न पूछता है, क्या हम भी कभी कभी प्रार्थना, धर्म और विश्वास का बाहरी रूप तो रखते हैं, पर भीतर सच्चा पश्चाताप और आज्ञाकारिता नहीं रखते? आज हम यह प्रार्थना करते हैं कि प्रभु हमें खोखले धार्मिक जीवन से बाहर निकाले और हमें अपने साथ सच्चे संबंध में ले जाए। मैं उन सभी का हृदय से धन्यवाद करता हूँ जो प्रतिदिन इस दिव्य कृपा की प्रार्थना में भाग लेते हैं, जो केवल सुनते ही नहीं बल्कि अपने जीवन को प्रभु के वचन के अनुसार डालना चाहते हैं। ईश्वर आप सभी को इसके लिए भरपूर आशीष दे। आइए अब हम प्रभु यीशु का आज हमारे लिए संदेश को ध्यानपूर्वक सुने, जब प्रभु यीशु हमसे सीधे व्यक्तिगत रूप से बात करना चाहते हैं। यह संदेश कठोर नहीं पर सच्चा है। आइए अपने हृदय को खोले और सुने जब स्वयं यीशु हमसे बोलते हैं, मेरे प्रिय बच्चे, मैं तुम्हारे साथ हर युद्ध में चलना चाहता हूँ, पर उससे पहले मैं तुम्हारा हृदय चाहता हूँ। तुम मेरी उपस्थिति के चिन्हों को थाम सकते हो, तुम मेरे नाम का उपयोग कर सकते हो, पर यदि तुम्हारा हृदय मुझसे दूर है तो तुम कमजोर रह जाओगे। मैं तुम्हें धार्मिक दिखने के लिए नहीं बल्कि मुझसे जुड़े रहने के लिए बुलाता हूँ। जब तुम मुझे केवल समस्या में याद करते हो और जीवन में नहीं, तो तुम्हारा विश्वास खोखला हो जाता है। मेरे पास आओ, पश्चाताप के साथ आओ, विनम्रता के साथ आओ और मैं तुम्हारे साथ खड़ा होऊंगा। मेरी उपस्थिति तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति है। मुझे प्रतीक नहीं, साथी बनने दो। तुम्हारा प्रभु यीशु। प्रिय भाई और बहनों, आइए अब हम आज का हमारा मनन का वचन सुने, जो कि सामुएल का पहला ग्रंथ से है, अध्याय 4 पद संख्या 1 से 11। इस्राएल युद्ध में हार जाता है। वे प्रभु का संदूक लाते हैं और सोचते हैं कि यह उन्हें बचा लेगा, पर वे हार जाते हैं क्योंकि प्रभु उनके जीवन में नहीं, केवल उनके शिविर में थे। प्रिय भाइयों और बहनों, अब हम इस वचन पर मनन करते हैं जो हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर को कभी भी एक वस्तु या साधन नहीं बनाया जा सकता। यह पाठ हमें चेतावनी भी देता है, धार्मिकता का दिखावा हमें नहीं बचा सकता यदि जीवन में आज्ञाकारिता नहीं है। इस्राएल पूछता है, प्रभु ने हमें क्यों हराया, पर वे अपने जीवन की जांच नहीं करते। यह हमें सिखाता है कि हर समस्या आत्ममंथन का अवसर होती है। संदूक परमेश्वर की उपस्थिति का चिन्ह था, पर उपस्थिति नहीं। यह हमें सिखाता है कि चर्च जाना, प्रार्थना सुनना तभी फल देता है जब हृदय भी बदले। वे पश्चाताप नहीं करते, वे केवल रणनीति बदलते हैं। परमेश्वर रणनीति नहीं, हृदय चाहता है। परमेश्वर को किसी युद्ध की योजना में बांधा नहीं जा सकता। वह हमारे साथ तब चलता है जब हम उसके मार्ग पर चलते हैं। तो अब आइए मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, हम सब अपने आप को पूरी तरह से प्रभु की इच्छा में सौंपे और मिलकर प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और पवित्र परमेश्वर, आज हम तेरे सामने नम्र और सच्चे हृदय लेकर आते हैं। हे प्रभु, हमें उस विश्वास से बचा जो केवल बाहर से धार्मिक दिखता है पर भीतर से काली होता है। यदि हमने कभी तेरे नाम का उपयोग किया हो पर तेरी इच्छा को न माना हो, तो हमें क्षमा कर। हमें पश्चाताप का अनुग्रह दे, हमें न्याय हृदय दे और हमें तेरी उपस्थिति में स्थिर रख। हम अपने परिवारों को तेरे चरणों में रखते हैं। हमारे घर केवल परंपरा के नहीं बल्कि तेरी उपस्थिति के स्थान बने।
हम अपने बच्चों और युवाओं के लिए प्रार्थना करते हैं कि वे खाली धार्मिकता में नहीं बल्कि जीवित विश्वास में बढ़े। हम बीमारों, मानसिक तनाव में रहने वालों और संघर्ष कर रहे लोगों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। उन्हें यह समझ दे कि सच्ची शक्ति तेरी निकटता में है। हम बेरोजगारों, आर्थिक संकट में रहने वालों और जीवन की लड़ाइयों में थके हुए लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। उन्हें अपनी उपस्थिति से नया साहस और दिशा दे। हे प्रभु, हम अपने देश और विश्व के शासकों, अधिकारियों और नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं। उन्हें विवेक दे कि वे केवल शक्ति के प्रतीकों पर नहीं बल्कि सत्य और न्याय पर निर्भर रहे। हमारे देश और संसार में धार्मिक सद्भाव, शांति और भाईचारा स्थापित कर हम सबको हर प्रकार के पाप, दुर्घटना, अनहोनी और अचानक व असमय मृत्यु से सुरक्षित रख। हे प्रभु, हमें यह अनुग्रह दे कि हम कभी भी तेरी उपस्थिति के बिना कोई लड़ाई न लड़े। ये सारे प्रार्थनाएं और हमारे मन के अन्य प्रार्थनाएं हम समर्पित करते हैं हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु मसीह के नाम पर। आमीन। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, यदि आज की यह प्रार्थना आपको आत्ममंथन के लिए प्रेरित करे और आपको परमेश्वर के साथ और गहरे संबंध की ओर ले जाए, तो कृपया इस प्रार्थना को अपने परिवार व मित्रों के साथ शेयर करें ताकि वे भी खोखली धार्मिकता से निकलकर जीवित विश्वास में प्रवेश कर सकें। हम कल की दिव्य कृपा की प्रार्थना में फिर मिलेंगे। तब तक प्रभु हमको अपनी उपस्थिति में स्थिर रखे और हमारे हर युद्ध में हमारे साथ चले। आइए अब हम सब मिलकर अंतिम आशीष की प्रार्थना करें। ईश्वर को महिमा, देवदूतों को सम्मान मिले, शैतान को पराजय, पवित्र क्रूस को विजय मिले, विश्व में फैली कलीसिया को प्रतिष्ठा मिले, मृतकों को पुनरुत्थान, पश्चातापियों को स्वीकृति, कैदियों को रिहाई, रोगियों और दुर्बलों को स्वास्थ्य चंगाई, अनाथ तथा विधवाओं को न्याय मिले और विश्व के चारों दिशाओं में क्रिस्त की महती शांति और अनुग्रह की वर्षा हो। हम पर जो कि दुर्बल और पापी है, संपूर्ण विश्व पर उसकी सीमाओं तक हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की अनुकंपा और करुणा उतरे और छाई रहे, अब और अनंत काल तक। आमीन। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति